एक इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो अमेरिका को भी शटअप कॉल दे रही है। हम कभी दे सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हमने इंडिया से मुकाबले वाली बात नहीं करना, अभी छोटे आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करते जाना। अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सभी लोगों को मालूम है कि जब से ट्रंप आया है उसके बाद किस प्रकार से बौखलाहट का शिकार होता हुआ दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से दूसरे देशों पर टैरिफ टैक्स मतलब किस प्रकार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दें कि भारत पर भी उसने 25% का टैरिफ लगा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों देखें, ये अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मार जाएगा, अमीर को थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, ठीक है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मर्जी भी करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ये जो मर्जी भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि जे अमेरिका का सबसे जो आप कहें ना कि बुरा वक्त शुरू हुआ है, ये तब से हुआ है जब इसने इसराइल को कहा है कि तुम हमारे छोटे बच्चे हो। और जब बच्चा कोई भी जुर्म करता है वो बाप के लिए तो छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो इसराइल और अमेरिका का जब से आपस में ताल्लुकात बने हैं ना, अमेरिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी रशिया के साथ नहीं बनती थी, अब इसकी पूरी दुनिया के साथ नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि इसराइल जो मर्जी तबाही मचा लेना, ये अमेरिका हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही करेगा। वर्ड उन्होंने यूज़ किया, सेंटेंस ये है, इंडिया एंड ईरान इम्पेयर्ड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं रुका, नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35। पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात फिर से करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी भी अगर देखा जाए तो भाई हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, बट भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ रख रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। वो गेम इसलिए खेल रहा है, उसके पीछे ना उनकी इकोनॉमी स्टैब्लिश है, उनके बिजनेसमैनों का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात मत मानो, आप अपने मुल्क को देखो। अब वो अपने मुल्क को देख रहे हैं तो वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि ये जो कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में गुर्बत है, ये है वो है, जितने मसले मसाइल मर्जी पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान की आवाम हमेशा खुश रहती है। अब देखिए, इंडिया के साथ हमें रिसेंटली एक ह्यूज वार हो गई, उसमें पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने देखा ईरान खामोश रही और हमने ईरान और इसकी वार हो गई, ईरान का सपोर्ट किया, इंडिया खामोश रही। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर टैरिफ का कॉल दे दिया या कोई इस तरह का कोई भी कॉल देता है तो ईरान इनका सपोर्ट, इससे ईरान ने इंडिया का सपोर्ट किया, ईरान ने इसका सपोर्ट, इससे ये पता चलता है कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इस वक्त कोई लीडर नहीं है, वो पुपेट बनते फिरते हैं, इनकी बातों का कोई सीरियस नहीं लेता कोई भी कंट्री। देखिए, इंडिया का आज शटअप कॉल देना, मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो अमेरिका को भी शटअप कॉल दे रही है। हम कभी दे सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हमने इंडिया से मुकाबले वाली बात नहीं करना, अभी छोटे आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करते जाना है और लेवल पे आके बैलेंस ऑफ पावर हो गए तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते
कि अवाम आपस में मिलें जुलें ना। हुक्मरानों की तो तरजीहात कुछ और हैं। मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि जिस तरह आपने इंडिया की बात की, वहाँ पे हम देखते हैं जी टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क की है, ठीक है, वो आ गई। उसके अलावा इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं। तो आज पाबंदियां लगा दी उन्होंने, ट्रंप ने पाबंदियां लगा दी हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा तजारती खसारा 45 अरब डॉलर है, वो हम कैसे पूरा करेंगे। अमेरिकन बादाम इंडिया में आता है तो वो 70% ड्यूटी ले रहा है, जबकि वो जो ईडर से भेज रहे हैं वो 3% ले रहे हैं। हालांकि हमने सुना कि उनका फ्री एग्रीमेंट इंडिया का हुआ बराबर करेंगे। यूके के साथ भी हुआ है अभी रिसेंटली आज 7 कंपनियां बैन की हैं उसने इंडिया की। ठीक है, जुर्माना किया है और पाबंद कर दिया है एप्पल को। एप्पल था ना इधर काम कर रहा है, उसको मना कर दिया है। और हमने ये भी न्यूज सुनी कि अगर अमेरिका में 3 मोबाइल सेल होते हैं उनमें से एक इंडियन होता है। ठीक है, 3 मोबाइल 70% मोबाइल इंडिया से बन के वहाँ जा रहा था, जिसकी वो कम ड्यूटी थी। आज उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो फायदा उठाना चाहिए। अभी उन्होंने जो टैरिफ की बात की है उसमें पाकिस्तान में कोई लगाने का जरूरी, कितनी ड्यूटी लगाएंगे? पाकिस्तान के साथ वो इस वक्त ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत फायदा क्यों नहीं उठाए? वो करे ना, वो अच्छे ताल्लुकात से फायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते? हम इंडिया ले सकता है, अफगानिस्तान ले सकता है, उसके बाद जितने भी जिनको उन्होंने ऑफरें दिया वो ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? और ये अमेरिका अफगानिस्तान को कहता था कि ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है कौन, और वो है इसराइल। इसराइल जो मर्ज़ी कर लेना, ये कभी भी इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम हमेशा आएंगे, हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। हमें किसी ने दबाया है तो न हमें कोई दबा सकता है। यहूदियों का मसला ये है कि ये ख़ुद को कहते हैं कि हम जो है ना सबसे बड़े हैं, हम सबसे पाक साफ़ हैं, बाकी सब पलीत हैं। बकौल इनके दूसरे सारे मज़हब जो भी हैं ना, वो इनसे नीचे हैं, ये सबसे ऊँचे हैं। ये बनी इसराइल ये कहते हैं, लेकिन जो इस्लाम है अल्लाह ने इसको ऐसी इज़्ज़त दी है। ये पाकिस्तान तो आप देख लें, नॉर्मली हम इंडिया के साथ अपना वो वाला करके अपना मीडिया उठा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, ये हो गया वो हो गया। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया का सबसे वीक और कमज़ोर, मैं समझता हूँ कमज़ोर लीडर है। वो अपने बातों को सस्टेन नहीं करता है। अब जब इंडिया जैसे, क्योंकि 2 बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प बोलते हैं, एक मैं और एक इंडिया, और वही बड़ी डेमोक्रेसी ने आज बोला कि तुम्हारा डिफेंस नहीं चाहिए। और साथ इंडिया तो अब चाइना और रशिया के साथ एक ट्राई एंगल ब्लॉक बना रहा है। उन्हें बोला है कि हम दुनिया अमेरिका के बिना भी चाहे तुम कितना टैरिफ लगाओगे, क्या हम रुकेंगे? हमारी ग्रोथ भी चलेगी, हमारे एम्स भी अचीव होंगे, हमारा डिफेंस पहले से बेहतर भी होगा, लेकिन तुम कहीं नहीं होगे अमेरिका। असल में वो इस वक्त वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका को हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। इस वक्त तो बताया ये भी जा रहा है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका का करोड़ों का लॉस हो चुका है। क्योंकि आज सभी को बता दें कि हाल ही में आज सभी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने, आप सभी लोग को मालूम है कि पहले उन्होंने एप्पल के जो ओनर है उनको जो कि वार्न किया था कि आप जो कि एप्पल की जो शोरूम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं इंडिया में, उसको आप अमेरिका में लाओ, वरना आप पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप नए आए हैं प्रेसिडेंट, उनको हो रही है जलन दोस्तों कि क्यों भारत ना तरक्की कर रहा है, क्यों आगे जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि आज के समय में दुनिया के जितने भी देश हैं, सबसे आगे सबसे तेज इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट होता है वो भारत का है। और डोनाल्ड ट्रंप ये सब देखकर उसको हजम नहीं हो रहा है। और दोस्तों जब उन्होंने टैरिफ भारत पर लगाया, भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम जो कि अमेरिका से F-35, जो कि अमेरिका का इसको बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हमारा जो फाइटर है दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर है, इसको बेचेंगे। भारत ने इसको लेने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब भारत जो कि Su-57 रशिया से भारत लेगा, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि ये भी उसे ताकतवर बताया जाता है। दोनों समझो कि दोस्तों मुकाबले का फाइटर जेट्स हैं। आप सबको दोस्तों क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स बताइएगा। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट, यानी कि ये समझो कि ये प्रेसिडेंट जो बने हैं, इनका लास्ट समय चल रहा है, इसके बाद इनका निपटाना तय है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि उपद्रव मचाता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड 3 की तरफ। आप सबके दोस्तों क्या राय इसके बारे में कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।